एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंग्लैंड और अपनी पसंदीदा टीम का झंडा, अपनी फेवरेट टीम का झंडा स्टेडियम में नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता है। जो टीमें 8 पार्टिसिपेट कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई भी फैन उन 8 टीमों में से किसी एक का झंडा लेके जा सकता है। उसको ये राइट है। फ्लैग उसे सिक्योरिटी ने ले लिया था, लेकिन देखें अब हम एक अलग किस्म का मैसेज दे रहे हैं। अगर आप देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में चल रही है, मैंने और आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, जब फ्लैग नहीं था तो फ्लैग लाया गया, ऊपर लगा भी दिया गया। पीसीबी ने रिस्पॉन्ड भी किया। पीसीबी ने कहा जी आईसीसी ये फ्लैग लगाने का डिसीजन लेती है। मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है, वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने ना सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीना बल्कि लड़के को जैकेट से घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। वीडियो देखने के बाद मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो। क्यों? उन्होंने आपने जैसे देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान का नाम लेके दिखाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, या सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनना, तो वहाँ पे एक ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो गोडी मीडिया है, एंटी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ब्रदरहुड। क्यों ब्रदरहुड? कैसी ब्रदरहुड? नेशनलिज्म किधर है? मेरे ख्याल से जो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है वो इंडिया का झंडा, क्यों भाई इंडिया में देखा कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये बनता नहीं है पुलिस का कि उनको, मेरे ख्याल से तो उसको मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। क्यों उसने किया? आपको नहीं लगता कि खेल की कोई हदूद नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब आप चैंपियन ट्रॉफी में 7 से 8 टीमों को खिला रहे हैं, सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मैच के दौरान देखा कुछ लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। अगर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा, बहुत सारे क्रिकेट शायकीन जो थे वो विराट कोहली को चेयर अप कर रहे थे, टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको तो विराट कोहली को करता हूँ। ये देख लें, ये विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट। सही है, यू आर नॉट इनंसिएटिंग द फैक्ट्स राइट, क्योंकि ऐसे तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गई? जब पाकिस्तान आना था उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तब ये करेज कहाँ थी आपकी? तब किधर था ये कि भाई उनको पाकिस्तान आना चाहिए? सर, हमने इसे बेइंतहा वीडियोस की। हमने इंडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाके देखें, वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे। देखें, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान इज बीइंग अ होस्ट कंट्री उनको इनवाइट कर रहा है और उनको सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है, जो मतलब ये बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी इशू नहीं थे, सियासी इशू थे। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। डेफिनेटली ये बात तो है। देखें, सिक्योरिटी इश्यूज और सियासी इश्यूज दोनों, लेकिन नाम जिस चीज़ का दिया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अगर उस लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे। चलें जी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच तो बारिश की वजह से रावलपिंडी में नहीं हो सका, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब हो गई है। एक क्रिकेट फैन ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पाकिस्तान में बैठ के ही इंडिया का झंडा उठाया हुआ था और सिक्योरिटी वालों ने उससे वो झंडा भी ले लिया और उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। क्या कोई क्रिकेट फैन अपनी पसंदीदा टीम का झंडा, अपनी फेवरेट टीम का झंडा स्टेडियम में नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता है। जो टीमें 8 पार्टिसिपेट कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई भी फैन उन 8 टीमों में से किसी एक का झंडा लेके जा सकता है। उसको ये राइट है, उसने कोई गलत हरकत नहीं की। यहां से मुझे यह भी याद पड़ता है कि हैदराबाद में 2023 के वर्ल्ड कप में
पाकिस्तान के बड़े फेमस फैन हैं अंकल बशीर, चाचा बशीर, उनसे पाकिस्तान का झंडा ले लिया गया था और उनको भी ऐसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया था। हमने तब भी कहा था ये गलत है। हम आज भी अपनी वीडियोस में ये बताना चाहते हैं कि ये भी गलत है। अब मुझे पता है इसके नीचे एक ही तरह के कमेंट अभी तक आना शुरू हो जाएंगे कि वो इंडिया की टीम तो पाकिस्तान नहीं आई तो इंडिया का झंडा भी क्यों लगाया जाए। देखो ये ना गली मोहल्ले में या थड़े पे बैठ के या सिगरेट की दुकान पे बैठ के करने वाली बातें हैं। इनका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं उनका झंडा लगता है। जैसे इंडिया का झंडा आपको पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पे नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है जो इंडिया का झंडा लेके गया स्टेडियम। वो कोई भी है, उसको पूरा राइट है कि वो अपनी फेवरेट टीम का झंडा लेके जाता है। देखो ये एग्जाम्पल बड़ी गलत है। कल को कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाए, आप उसको भी बाहर निकाल दोगे। हमने इसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखा, तकरीबन हर मैच में कोई ना कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के आया होता है, पीछे विराट कोहली लिखा होता है। तो क्या कल को आप इनको भी पकड़ के बाहर निकाल दोगे? अगर वो इंडिया से वीज़ा लेके आया था, इंडियन था, तो हम प्रोटोकॉल देते हैं कि वीआईपी बॉक्स में जाके अपना इज़हार राय करे, झंडा जरूर करें। इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ सोचना चाहिए अगर वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है तो सोशल मीडिया में आगे या टीवी पे आके उनको बैक करे कि इस मुल्क में पाकिस्तान में आओ। वो भी तो आके स्टेडियम में बैठा हुआ है ना। जब हमारी पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद गई थी तो वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की है। बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो अगर आज उनका फ्लैग इधर आया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आकर अपना झंडा लहरा रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसको लहरा लेने देना चाहिए। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने भी किया है हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़कर ऐसे मारे। पाकिस्तान शायद इंतजार पे थाने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद बताते खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी, एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है। क्या इंडियन फ्लैग को पाकिस्तान में लहराना चाहिए स्टेडियम के अंदर के नहीं? देखिए, पहले हमारी दिलादारी हुई कि हम पाकिस्तान और इंडियन भाई भाई हम समझते एक मुसलमान होने के नाते रहते। अगर बरसगीर से पहले हम सारे एक ही कौम थे, लेकिन उनकी इंतशार पसंदी की वजह से, हिंदुइज्म की वजह से, जैसे उन्होंने हमारे मुल्क में आने से इनकार किया, उन्हें हमारी ज़ात को ठेस पहुंचाई। हालांकि पूरी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, जिस तरह का हम सदर का प्रोटोकॉल देते हैं, शायद में भी किसी कंट्री में इतनी हिफाजत ना हो जितना पाकिस्तान हर क्रिकेटर को हिफाजत दे रहा है। दूसरी चीज़ होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए। जैसे कि दुबई में पहले ही उन्होंने हुकूमत ऐलान कर दिया था कि कोई भी एजेंट या कोई भी इमरान खान के हवाले से नहीं नारा लगा सकता, या पाकिस्तान कोई भी लड़ नहीं आपस में सकते। कि जैसे पाकिस्तान को वीजे में भी इशू उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शायद इंतजार पे आने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद बताते खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी, एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है, लेकिन जो पर्सन थे उनको चाहिए थे एक दफ़ा परमिशन ले लेते। इसके बाद हमारे कुछ भी अगर परमिशन हो तो जरूर है, अगर परमिशन नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों से कितना जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क में कुछ बोल नहीं सकते। इस मुल्क में अगर इंडिया का फ्लैग लाते तो अपनी टीम को भी साथ लेके आए, इंडिया को खिलाए। हमारे लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया आए, हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते। तो हम झंडे की तो हम तहदीक नहीं की, हमने झंडे की तौहीन नहीं की किसी की, लेकिन जो उन्होंने हमारी ज़ात को ठेस पहुंचाई हमारे मुल्क में ना कर हमारा दुख था। जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन है पाकिस्तान का, वो इंडिया का फ्लैग लेकर जो है वो स्टेडियम में आया हुआ है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको पकड़ा है, और उसको पकड़कर ना सिर्फ जो उसको पकड़ा है बल्कि उसको मारते हुए बाहर लेकर गए और उसको जो है स्टेडियम से बाहर निकाल दिया है, और वो झंडा भी उनसे छीन लिया। जरा बात करेंगे ये कैसा एक्ट है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यार वेलकम वेलकम, कोई मसला ही नहीं है, दूसरी तरफ हम इस तरह के एक्ट करते हैं, ये क्या कहानी है, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरीके से हम कल गए थे, यकीन करें पिंडी स्टेडियम में हम लोग कल मौजूद थे, एक हमें जो है हमने पब्लिक रिएक्शन भी किया, आप वो वीडियो भी देखना, इसी के अंदर मौजूद है। एक फैन आया, ना मैं उसको जानता हूं ना ये उसको जानते हैं, उसने इंडिया की शर्ट पहनी हुई थी और लोग उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे, वो हमें रिव्यू देने भी आ गया। तो यकीन करें कल तो ऐसा लगा कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे पिंडी के स्टेडियम में बैठा हुआ था, कह रहे अंदर लोग कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं, अंदर क्या करें, शर्ट पहन कर आया, शर्ट पहन के इजीली जो है घर भी चला गया। लेकिन ये जो फ्लैग वाली कहानी है, ये क्या हो गई फिर? अब
देखिए मैं अगर आपको याद कराऊं तो 2023 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जा रहा था और चाचा पाकिस्तानी था ना, हाँ अकेला था वो। बिल्कुल, और उसके बाद उनको भी फ्लैग उनसे सिक्योरिटी ने ले लिया था। लेकिन देखें अब हम एक अलग किस्म का मैसेज दे रहे हैं। अगर आप देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में चल रही है, मैंने और आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, जब फ्लैग नहीं था तो फ्लैग लाया गया, ऊपर भी दिया गया, पीसीबी ने रिस्पॉन्ड भी किया। पीसीबी ने कहा जी आईसीसी ये फ्लैग लगाने का डिसीजन लेती है, और वहां पर आईसीसी ने बोला कि भाई फ्लैग लगेगा, और पीसीबी ने भी कहा कि हाँ जी लगेगा। लेकिन देखो मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फैंस को अलाउ होना चाहिए, चाहे वो इंडिया है। अब इंडिया में पाकिस्तान का मैच चल रहा था ना, तो पाकिस्तान के मैच में फ्लैग लगाया जा सकता है। यहां पर भी चलो इंडिया नहीं आई, नहीं खेल रही, जो भी मामला थे वो पॉलिटिकली मामला ना बस साइड हो चुके थे। अब चल रहा है क्रिकेट, और यहां पर हमने देखा कि फैंस डिफरेंट चीजें लेकर आते हैं। वो किसी, जैसे आपने बताया कि मैं मेरा इंडियन जर्सी पहनी हुई थी विराट कोहली की, और वो मैच देख रहा था और वो कहता है जी विराट कोहली का मैं फैन हूं, किसी ने कुछ भी नहीं उसको कहा। तो इसी तरह ये लाहौर की कोई वीडियो जो वायरल हो रही है, तो वहां पर भी कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए कि ठीक है जी अगर आपने इंडियन फ्लैग लगा दिया, ना ये कोई आई थिंक कोई सिक्योरिटी का मसला है, मसला ये ना है कोई जो थ्रेट है। फैन होते ना, क्रिकेट फैन, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। पाकिस्तान के स्टेडियम में देखा इंडिया का झंडा। कल मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ पर एक बंदा जो इंडिया का झंडा लेके गया था, उसको यहाँ पर पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब ये तो गेम है जहाँ पर इंडिया भी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई भी इंडियन झंडा लेके जा नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान मीडिया या पाकिस्तान पुलिस की बात करे तो उनकी क्या ही बात करें, वो पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए था या नहीं पाकिस्तान के प्रशासन यानी पुलिस को? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।